हाशिम डोगर साहब, मुझे सर मैं आपकी ट्वीट्स देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही आपको इतना गुस्सा क्यों है नवाज शरीफ की वापसी पे। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी बहुत खुशाइंद है और इसका बराह रास्त क्रेडिट आर्मी चीफ और उनकी टीम को जाता है। इंशाल्लाह अगर डॉलर की कीमत में कमी इसी तसलसल से रही तो मुल्क में महंगाई में वाजिया कमी होगी। डर इस बात का है कि खुदा न ख्वास्ता नून लीग की तजर्बाकार टीम दोबारा आकर कहीं मंजा ना फेर दे। और आप कह रहे हैं आप महंगाई और बेरोजगारी में फंसी हुई अवाम के ऊपर लाहौर में फूल फेंकेंगे। दिमाग ठीक है आपका, बत होगा कि आप उनके जख्मों पर, बेहतर होगा कि आप उनके जख्मों पर मरहम लगाएं। वो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो कहते हैं हम फूल फेंकेंगे, उन्होंने पूरा मीनार पाकिस्तान कवर किया हुआ है, पूरी इंतजामिया उनके साथ है। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मतलब वो आ रहे हैं, उन्हें तकदीर बदलनी है मुल्क की। नहीं जी, बिल्कुल आए, बिस्मिल्लाह। हम तो वेलकम करते हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, वो आएंगे तो होप तो यही दी जा रही है। ये जो फूल फेंकने वाली बात है, ये खुदा न खास्ता ऐसे है जैसे आपके साथ वाले घर में फौतगी हुई हो और आप साथ वाले घर में जो है मेहंदी का फंक्शन कर रहे हो। इस वक्त तो यकीन करें, आवाम की जो फाइनेंशियल तो डेथ हुई है। अच्छे अच्छे जो सफेद पोश लोग थे वो इस वक्त इतने परेशान हैं, उनको 2 टाइम का या खाना अवेलेबल करना मुश्किल हो गया, कोई उम्मीद नहीं। अब देखें, इससे बहुत बेहतर है कि ये हमें बताएं कि ये मुआशी प्लान क्या लेके आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल ये जब मीनारे पाकिस्तान में आएंगे, जहां पे आज मैं देख रहा था कि दोबारा पूरा वलीमे का इंतजाम हो गया है, तो आई होप कि ये हमें बताएं कि ये बेहतरी क्या करेंगे। क्योंकि कौम तो पहले फ्रैंकली स्पीकिंग इसी तरह होता है, बताया जाता है। और अगर मुआशी टीम वही है जो शहबाज शरीफ साहब की थी, तो उसमें हम फिर बेहतरी की तवक्को क्या रखें। अगर इसहाक डार साहब ने दोबारा आके खजाना संभालना है, तो फिर माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने ज्यादती की कि जो उनके पास गुर थे वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नहीं दिए। जब हम इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं हमारी तो जी कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो होप नहीं है, तो इसलिए गुस्सा तो नहीं है। हम तो, मैं समझता हूँ कि आप बेबसी की कैफियत में चले गए। नजर आ रहा है कि जिस तरह कल परसों अदालत के अंदर से सारा कुछ हुआ, तो शायद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे दोबारा वजीर आजम। अगर वो डिलीवर कर लें तो यकीन करें, मुझे कोई जाती अनाद नहीं है, ना मेरी कोई मियां साहब के साथ या हमारी, मगर माजी का तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। ये जो पिछले 1.5 साल था, जब इन्होंने लालच करते हुए ये अगर रुक जाते कुछ अरसा या आदम एतमाद के फौरन बाद ये इलेक्शंस में चले जाते, तो शायद आज इनकी पॉपुलैरिटी लेवल यहाँ ना होता। बट आप देखते हैं कल 21 आएगा। लेकिन डोगर साहब वो तो कह रहे हैं पॉपुलैरिटी लेवल, डोगर साहब वो तो कह रहे हैं पॉपुलैरिटी लेवल तो इस वक्त सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब का है। वो तो कह रहे हैं आप लोगों का भी पॉपुलैरिटी लेवल जो है वो कल आप देखेंगे जलसा, आप बताएंगे कि जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था ये उसको भी उसको क्रॉस करने जा रहा है। क्लेम तो इस वक्त ये किया जा रहा है। पूरे, मैं अभी विजुअल तस्वीरें देख रहा था सोशल मीडिया पे। अब अगर वो गलत नहीं है तो पूरे मीनारे पाकिस्तान में खाने के टेबल लगाए जा रहे हैं जी। ये क्या तरीका है? ये तो मैं नहीं समझता कि कभी भी जो हमारी साबका जमात है, हमने कभी ऐसे फंक्शन किए हों। लोग आते थे सुनने के लिए लीडर्स को। तो अगर कल फिर वही एक जो पिछले दिनों ठोकर न्याज बेग पे जो खोखर साहबान ने किया है, अगर तो ये वही रिपीट करने जा रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ इनकी गलती होगी, ये अपना नुकसान करेंगे। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टास्क ये है कि उनकी अपनी जमात के जो फॉलोअर्स हैं वो बड़ी तादाद में उनसे नाराज हैं। तो आई होप कि ये उनको कन्विंस कर लें कि 16 माह में हमारी गलतियां नहीं थी और मियां नवाज शरीफ साहब भी सब जख्मों पे मरहम रखेंगे।